हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। जून 2023 की जो क्रोनोलॉजी है उसका जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था उसमें हमने प्रादेशिक परिदृश्य तक की जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स थे उनको हमने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका वन लाइनर, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था तो हमने सोचा कि इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया जाए। तो आज हम पुरस्कार और सम्मान भी पढ़ेंगे और ये वन लाइनर जो प्रादेशिक परिदृश्य के बच गए थे इनको भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने इसमें टिक लगाए हैं वो आप लोग जो है उन्हीं को पढ़िएगा। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऑलरेडी टिक कर दिया है आप लोगों के लिए। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर का जो वन लाइनर है, सुनहरी कोठी हाथीभाटा किस जिले में है जहाँ पर जिन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा की गई है। तो ये जगह जो है दोनों जो सुनहरी कोठी और हाथीभाटा, हालांकि ये तो बहुत कॉमन है, हमने कल्चर में पढ़ा है कई बार। ये टोंक के अंदर स्थित है और इसको जो है पर्यटन स्थल यानी कि टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बांसियान खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व राज्य के किस जिले में। अब देखिए खेतड़ी का नाम आते हैं आपको झुंझुनू वैसे ही समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर बांसियान अकेला दिया जाए कि बांसियान कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है तो ये झुंझुनू जिले के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है अभी पर्यावरण दिवस के अवसर पर जंगल सफारी जो है उसको स्टार्ट किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जयपुर में जयपुर निवासी किस टेबल टेनिस प्रशिक्षक को भारतीय पैरा टेबल टेनिस टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो सुमन पारिक जो है उनको इसका कोच जो है वो नियुक्त किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए, जलदेव जी माताजी मंदिर सांसेरा कहाँ पर स्थित है जिसमें पर्यटक विकास के कार्य हेतु मुख्यमंत्री के द्वारा 10 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान जो है वो दिया गया है। तो देखिए ये जो है जलदेव जी माताजी मंदिर, ये भी नाथद्वारा राजसमंद में है। लास्ट वीडियो अगर आप ध्यान अगर आपको होगा तो उसके अंदर भी हमने एक मंदिर के बारे में जो है वो पढ़ा था, और वो मंदिर जो है आपका कंसेरा जो है माताजी का मंदिर था, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। तो ये दूसरा मंदिर है जिसके बारे में आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है आपका, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुसंधान साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से जो ब्रिटेन है उसके किस विश्वविद्यालय, ब्रिटेन का कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसके साथ में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने। तो मैनचेस्टर जो विश्वविद्यालय है उसके साथ में जो है वो यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, जैन समाज के नवीन शांतिनाथ जिनालय का पंच कल्याणक खैर ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट जो है, हाँ, राजस्थान बधिर क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष जो है वो किसे अभी नियुक्त किया गया है। तो सूरज कुमार जो है उनको राजस्थान बधिर जो क्रीड़ा परिषद है उसका अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर आप आइए शहरी पेयजल योजना पर। शहरी पेयजल क्षेत्र में सेवाओं और गुणवत्ता में सुधार, वितरण तंत्र की दक्षता में वृद्धि और गैर राजस्व जो चीज़ें थे उसमें कमी करने के उद्देश्य से जल स्रोतों का समन्वित प्रबंधन एवं भूजल एक्वीफायर मैपिंग, अपशिष्ट जल प्रबंधन की योजना एवं पुनर्चक्रण, नदियों के कायाकल्प के लिए हरित समाधान आदि क्षेत्रों में कार्य करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ में एक एमओयू को साइन किया है। तो जल से संबंधित ये जितनी भी समस्याएं हैं, सुधार है, जो उसका वितरण तंत्र है, सप्लाई चेन है, उसको कैसे हम और इफेक्टिव बनाएं, चीजत को कैसे कम करें, उसको सबके लिए एक एमओयू साइन किया है आहुस डेनमार्क के साथ में। राजस्थान का जो हमारा राजस्थान सरकार है उसने जो है वो आहुस डेनमार्क के साथ में इसको लेकर के एक एमओयू को जो है वो साइन किया है। यहाँ पर देखिए एक योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के बारे में आप जानते ही हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो सर्विस सेक्टर के जो युवा हैं, बेरोजगार जो युवा हैं जिनको स्वरोजगार चाहिए, उनको इसमें जो है वो लोन की राशि जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये आपको पता ही है। फिर देखिए नेक्स्ट जो वन लाइनर है वो है, दक्षिण कोरिया के चांगवांग में आयोजित पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की 50 मीटर पिस्टल के टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस जिले से है। अब देखिए ऑप्शन में आएगा कि जयपुर से उसका संबंध है, तो जयपुर से नहीं है, भरतपुर से संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रुद्रांश खंडेलवाल है खिलाड़ी, शूटर है, और ये भरतपुर से इनका संबंध है। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट जो है यहाँ पर, 10 मई को जो है विश्व लूपस दिवस जो है वो मनाया जाता है। सवाई मानसिंह अस्पताल की ओर से रोगी शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लूपस जो है वो किस प्रकार की बीमारी है ये आपको पता होना चाहिए। ये एक ऑटो इम्यून जो है वो बीमारी है। फिर नेक्स्ट देखिए, मॉडर्न प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी जो हैं, जो कि पूर्व कुलपति रहे हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के, उन्होंने ये किताब लिखी है। नाम क्या है किताब का, मॉडर्न प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी।
फिर देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, जो आरएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके जितने भी मामले होते हैं उनकी अपील के लिए आरकेट जो है वहाँ पर अपील की जाती है। तो राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण जो है उसकी स्थायी पीठ यानी कि परमानेंट पीठ खोलने का जो प्रस्ताव है वो कहाँ पर स्वीकृत किया गया है, तो जोधपुर के अंदर इसको स्वीकृत किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए राज्यपाल जो कलराज मिश्र हैं उनके द्वारा प्रताप स्मारक स्थल उदयपुर पर भारतीय सेना द्वारा उपहार में प्रदत्त किस युद्धक टैंक का अनावरण जो है वो किया गया है, तो ये T-55 है जिसका कि अनावरण किया गया है। देश के बांधों को सुरक्षा के मिशन को गति प्रदान करने के लिए डैम सेफ्टी अथॉरिटी और जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना के लिए कौन सा संस्थान को जो है उसके साथ में एमओयू साइन किया है, तो MNIT जो है जयपुर का, उसके साथ में जो बांधों की सुरक्षा है उसको लेकर के जो है वो एमओयू साइन किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको यहाँ पर टिक लगवाए हैं वो आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उनको तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ न्यूज़ है और हिमाचल प्रदेश से, जो कि हमारे काम की नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं पुरस्कार और सम्मान वाले टॉपिक पर। अब देखिए फ्रेंड्स, पुरस्कार और सम्मान में जो पहला आर्टिकल है वो है हमारा बुल्गारियाई जो लेखक है जॉर्जी गोस्पोंडिनोव, पूरा नाम नहीं भी ध्यान रखिए, जॉर्जी नाम आप ध्यान रखिएगा। इनको 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो बुल्गारिया एक यूरोपियन कंट्री है और वहाँ के जो ये लेखक हैं, पहली बार है कि बुल्गारिया से किसी लेखक को ये पुरस्कार मिला है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है, बुकर प्राइज़ ये दिया गया है। और इनकी किताब, ये जो उपन्यास है इनका, उसका नाम है टाइम शेल्टर, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये जो टाइम शेल्टर इनका उपन्यास है, इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था अमेरिका की एंजेला रोडेल ने। तो ये जो महिला दिख रही है इनका नाम एंजेला है और ये जो है बुल्गारिया के लेखक जो है जॉर्जी इनका नाम है। तो दोनों को जो है 50,000 पाउंड की राशि इसमें पुरस्कार के रूप में आधी आधी जो है वो बांटी जाएगी। तो इसमें रचयिता और जो अनुवादक होता है दोनों को जो है पुरस्कार राशि समान रूप से दी जाती है। तो नाम ध्यान रखिएगा, जॉर्जी नाम इनका नाम है, बुल्गारिया के लेखक हैं। एंजेला रोडेल ने जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और बुकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। बस ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नोवेल का नाम क्या है? टाइम शेल्टर है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कान फिल्म फेस्टिवल को लेकर के। तो ये 76वां वाला कान फिल्म पुरस्कार था और इसके अंदर जो फिल्म है मेवन के द्वारा निर्देशित फिल्म थी जीने डूबरी, ठीक है, और इसको जो है उद्घाटन फिल्म के रूप में वहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है, जिस पुरस्कार का नाम होता है पाम डी ओर, इस पुरस्कार का नाम क्या है? पाम डी ओर पुरस्कार है और ये एक फिल्म है जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, उसको दिया गया है। इसके जो फ्रेंच निर्देशक हैं, ये मतलब फ्रेंच मूवी है ये, उसको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो एनाटॉमी ऑफ द फॉल को दिया गया है और कान फिल्म फेस्टिवल की जो उद्घाटन वाली मूवी थी वो था जीने डूबरी, ठीक है। इन दो के बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा तो काफ़ी सारी चीज़ें, इतना तो कहाँ याद रहेगा, अभिनेत्री अभिनेता काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको छोड़िए आप। जो इनॉग्रल फिल्म है और जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए जयंत नार्लिकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये जो गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये अभी रिसेंट अवार्ड ही है, यानी कि 2022 में ही इसको जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। इसका नाम जो है गोविंद स्वरूप के नाम पर रखा गया है, जो भारत में रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी है। तो अगर आप साइंस एंड टेक का अपना सिलेबस उठाएंगे तो आपको देखिए कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। तो हो सकता है कि आपसे प्रीलिम्स में तो पर्सन इन न्यूज़ के नाम पे कुछ क्वेश्चन पूछ ले और मेंस के अंदर भी आपसे इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जयंत नार्लिकर जो है हाल ही में चर्चा में रहे, ये कौन है? तो ये खगोल शास्त्री हैं और IUCAA जो है यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, IUCAA का फुल फॉर्म ये है। इसके जो है सदस्य भी रहे हैं, संस्थापक निदेशक रहे हैं। इनको एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इन्होंने ब्रह्मांड के विकास की समझ में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है और इन्होंने खगोल शास्त्र और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी पर भी अपने काम के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो ये इनके बारे में है, जयंत नार्लिकर के बारे में अगर पूछे आपसे कोई तो आप ध्यान रखिएगा कि एक साइंटिस्ट हैं, खगोल शास्त्री हैं और IUCAA के जो है ये संस्थापक सदस्य भी रहे हैं।
फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो डैग हैम मार्क्स जॉल्ट पदक को लेकर के है। तो ये जो पदक है काफ़ी थोड़ा नाम आपको अटपटा लग रहा होगा। ये पदक जो यूनाइटेड नेशंस है यानी कि संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा जो पीस कीपिंग फोर्सेज होती है यानी कि शांति सेनाएं जो होती है उसमें कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो बलिदान देने वाले व्यक्ति हैं, उनको मरणोपरांत जो है ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। हमारे लिए काम का क्यों है ये पुरस्कार? इसलिए काम का है क्योंकि भारत के जो है 3 जो सीमा सुरक्षा बल के हेड वो हैं व्यक्ति जो हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो उनमें एक तो सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह हैं और सांवली राम बिश्नोई हैं, और इनको जो है कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में जो मिशन था वहाँ पर इनको जो है वो इन्होंने अपना शहादत दी है। उसके अलावा शाबर ताहिर अली हैं जो इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत नागरिक क्षमता में कार्यरत थे। तो ये हैं। तो सीकर के तो शहीद रहे हैं शिशुपाल सिंह, और बाड़मेर निवासी हेड कांस्टेबल सांवला राम बिश्नोई जो है वो इसमें शहीद हुए थे। तो ये दोनों जो है इन तीनों को जो है ये पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है डैग हैमरस्काल्ड मेडल, जो कि संयुक्त राष्ट्र सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इस पदक का जो नाम है, जो संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव थे डैग हैमरस्काल्ड, उनके नाम पर इस पदक का नाम रखा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं उनको फिजी का और पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये हम पढ़ चुके थे पहले ही अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, अगर आपने पढ़ा हो, अगर आपको याद हो तो पापुआ न्यू गिनी का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू पुरस्कार जो है, जो कि वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया गया। फिजी का जो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये भी उनको जो है वो दिया गया। तो पापुआ न्यू गिनी में गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे जो है वो ये पुरस्कार देते हुए उनको नजर आए। और उसके अलावा जो फिजी है वहाँ के जो प्रधानमंत्री है सितवनी राबुका, उन्होंने ये पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो है वो उनको दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक लिस्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप। ठीक है, आपसे हो सकता है कि पूछ ले पुरस्कार या टाइटल का नाम दे करके और फिर पूछे कि ये किस देश का है, तो वो आपको फिर बताना जो है वो आपको याद वहाँ पर आए ना आए, तो उस हिसाब से आपको ये याद रखना है कि देखिए 2014 से लेकर के अब तक प्रधानमंत्री जी को कौन कौन से वैश्विक पुरस्कार जो है उससे नवाजा जा चुका है। तो पहला पुरस्कार देखिए, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो, ये पुरस्कार जो है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरा देखिए, लीजन ऑफ मेरिट, ये अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। तो मेरिट सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर ही है, तो इसीलिए अमेरिका का ये सैन्य सम्मान है। फिर देखिए, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, ये पुरस्कार बहरीन के द्वारा इनको दिया गया है। मतलब ये सम्मान जो है, पुरस्कार कह रही हूँ, ये जो सम्मान है ये वहाँ का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कहाँ का? बहरीन का, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। फिर देखिए, ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल ऑफ इजुद्दीन, ये जो पुरस्कार, ये जो सम्मान है ये मालदीव के द्वारा दिया गया है। फिर नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ये जो है सम्मान रशिया के द्वारा दिया गया है। और ऑर्डर ऑफ जायद, ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा दिया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो इट इज़ नॉट द लास्ट, इट इज़ थर्ड लास्ट, ये है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। तो ये तो नाम से ही सिद्ध है, फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया है। स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी आमिर अमानुद्दीन अमानुअल्लाह खान, ये जो है अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्रधानमंत्री जी को। और लास्ट जो है वो है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल साद, ये सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट, आपको बार बार इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप इसका जो है वो गलत आपका ना हो। फिर देखिए, मुख्यमंत्री योगी जो है उनको योगी आदित्यनाथ है, उनको अम्बेडकर पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो यह अवार्ड उनको यूपी विधान परिषद सदस्य, अच्छा ये देखिए, ये जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है इससे पहले इतने लोगों को मिला है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, नॉट सो वेरी इम्पोर्टेंट। अगर ध्यान रखना भी चाहें तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से जो है वो किसको नवाजा गया है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उसके अलावा कोई डिटेल्स जो है वो उसमें इतनी यूज़फुल नहीं है। फिर देखिए, पुलित्ज़र पुरस्कार 2023, ये जो पुलित्ज़र पुरस्कार है ये पुरस्कार जो है किस में दिया जाता है, तो पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म, साहित्य, लिटरेचर, ड्रामा, संगीत, म्यूज़िक, इन क्षेत्रों के अंदर जो है इस पुरस्कार को अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा जो है वो दिया जाता है। और इसमें जो है पत्रकारिता पुरस्कारों में जनसेवा, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग, इन सब के अंदर जो है वो इन पुरस्कारों को वितरित किया जाता है।
अब देखिए पत्रकारिता के पुरस्कारों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है वो है जनसेवा का पुलित्जर, यानी एसोसिएट प्रेस जो है उसको ये पुरस्कार दिया गया है। और उसके अलावा तो इसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कितनी श्रेणियां हैं और कितने डॉलर का है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पुलित्जर पुरस्कार क्या है और इसमें किसी नाम को विशेष नहीं बताया गया है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मीरा सयाल को बाफ्टा फेलोशिप जो है वो दी गई है। तो ये मीरा सयाल क्योंकि भारतीय मूल की हैं इसलिए हम पढ़ लेते हैं। तो भारतीय मूल की ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका हैं जिनका नाम है मीरा सयाल। इनको बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स के द्वारा जो सर्वोच्च प्रतिष्ठित सम्मान है बाफ्टा फेलोशिप वो दी गई है। तो सयाल की सबसे प्रसिद्ध जो BBC कॉमेडी है गुडनेस ग्रेशियस मी और द कुमार्स एट नंबर 42, तो इसके लिए जो है उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये जो बाफ्टा है ये काफ़ी पुरानी है, 1947 में जो है इसको स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलेंगे जो कि है फिल्म फेयर अवार्ड्स को लेकर के। तो इस बार 68th फिल्म फेयर अवार्ड्स जो है उसकी घोषणा की गई और इसमें सबसे ज़्यादा पुरस्कार जो है गंगूबाई काठियावाड़ी जो मूवी है उसको दिए गए हैं। मतलब कि इसमें आप देखेंगे तो जो है हाँ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए भी पुरस्कार मिला है। अभिनेता की बात करें तो राजकुमार राव को जो है उनकी फिल्म बधाई हो के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और फिर जो है लास्ट आप देखेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो प्रेम चोपड़ा को यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, तो ये भी काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये जो पुरस्कार है ये खिलाड़ियों को दिया जाता है, स्पोर्ट्स पुरस्कार है क्योंकि। तो यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी का पुरस्कार है वो अर्जेंटीना की फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, उनको दिया गया है। और महिला खिलाड़ी की अगर बात करें तो जमैका की एक एथलीट है जिनका नाम है शेली एन फ्रेजर प्रिस, इनको ये पुरस्कार दिया गया। दोनों के नाम आप जो है इसमें ध्यान रखिएगा। लियोनेल मेसी के बारे में कुछ इन्होंने तथ्य दिए हैं वो देख लेते हैं। तो लियोनेल मेसी को दूसरी बार ये पुरस्कार जीतने में मतलब जीता है उन्होंने। 2020 में भी इससे पहले 2020 में फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन के साथ ये पुरस्कार उनको दिया गया था। तो ये बात है 2020 में भी इनको पुरस्कार मिला था और अभी 2023 के अंदर इनको पुरस्कार ये जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इसमें अर्जेंटीना टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया गया है और इसके साथ ही मेसी पहले खिलाड़ी हो गए हैं जिन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और टीम ऑफ द ईयर दोनों एक साथ जो है वो मिले हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि लियोनेल मेसी को जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है और इनकी जो टीम है उनको भी ये पुरस्कार मिला है। तो एक साथ टीम को और खिलाड़ी दोनों को जो पुरस्कार मिला जो है ये पहली बार है जो इस प्रकार से मिला है। अगर वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर देखें तो शेली एन फ्रेजर हैं जो कि जमैका की हैं। और उसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखें तो लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ये मैं अवार्ड के बारे में नहीं यहाँ पर बताना चाह रही, आपको खिलाड़ी के नाम के बारे में बताना चाह रही हूँ। कार्लोस अल्काराज जो हैं टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये काफ़ी चर्चित हैं, स्पेन के ये खिलाड़ी हैं। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा जो है वो रिसर्च कर लेनी चाहिए, एग्जाम्स के अंदर हो सकता है कि क्वेश्चन जो है इसमें पूछ लिए जाए। फिर देखिए जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को गुइलेर्मो कार्नो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है उससे नवाजा गया है। अब ये भी बड़ा अजीब सा नाम है। तो ये पुरस्कार जो है यूनेस्को ने जो है वो दिया है। तो यूनेस्को का ये पुरस्कार है गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। तो ईरान की 3 महिलाएं हैं जिन्होंने जो है प्रेस को लेकर के काफ़ी थोड़ा ब्रेवरी का काम किया है, तो इसलिए इनको ये तीनों महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों महिलाओं के नाम है निलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। तो इन तीनों को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो कोलंबियाई पत्रकार जो है ये जो अवार्ड है किसके नाम पर है, तो कोलंबियाई एक पत्रकार थे गुइलेर्मो कानो जिनके 17 दिसंबर 1986 को उनके कार्यालय के बाहर हत्या कर दी गई थी। तो उनकी स्मृति में ये पुरस्कार 1997 से दिया जा रहा है। और 3 मई को जो है आप जानते ही हैं प्रेस स्वतंत्रता दिवस आता है, तो उस दिवस पर यूनेस्को के द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए भारतीय मूल के 2 दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को नेशनल ऑर्डर सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। तो भारतीय मूल के 2 दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को लोकतंत्र की उन्नति में योगदान देने और देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए नेशनल ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दिवंगत रंगभेदी विरोधी इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम और वैज्ञानिक अबू बेकर इब्राहिम
को जो है प्रिटोरिया में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा जो है इसमें किसी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर देखिए पंडित रामकिशन जो है उनको मैन ऑफ द सेंचुरी सम्मान दिया गया है। पूर्व लोकसभा सांसद रहे हैं पंडित रामकिशन। इनको हाल ही में समाजवादी नेता के रूप में उनके योगदान के लिए शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा और आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं वन लाइनर के ऊपर। तो वन लाइनर में आप सबसे पहले देखिए, टाटा समूह के अध्यक्ष जिन्हें भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। उनका नाम क्या है? तो टाटा समूह के अध्यक्ष रहे, इनका नाम है एन चंद्रशेखरन। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए गोवा के लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक जिनकी 27 मई को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो इस क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो नाम याद रखिएगा। दामोदर मोजो जो है उनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए लास्ट है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च जो सम्मान है रॉयल गोल्ड मेडल, ये किसे दिया गया है? तो पाकिस्तान की पहली महिला वास्तुकार है जिनका नाम है यास्मीन लारी। इनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये था आज हमारा पुरस्कार और सम्मान वाला पोर्शन जिसको कि हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हम खेल परिदृश्यों को कवर करेंगे और उसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा जिसको कि हम अद्यतन सामान्य ज्ञान या मिसलेनियस टॉपिक कहते हैं। तो इन 2 टॉपिक्स को जो है वो हम कल कवर करेंगे। तो अब तक आपको वीडियोज़ कैसे लगे ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई चीज़ अगर आपको सुधार अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।